हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग 30 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस होगा 150 क्वेश्चंस का, ताकि जो 31 अगस्त को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको मदद मिल सके इस वीडियो से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये मैथ से है आपका क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 370। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से है, पिक्चर वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का वो ए हो जाएगा। थर्ड है ध्वनि ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। ध्वनि का उस लड़के से क्या संबंध है? तो सास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया रीचेबल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो चेंज को नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला पद क्या है? तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 625। यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो अब आप किस दिशा की तरफ देख रहे हैं? तो पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं। एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है, क्रमशः दोनों स्थितियों में अंततः किस दिशा में दौड़ रहा है? तो दक्षिण उत्तर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मैथ से है, ये तालिका से दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 35.1%। 9 क्वेश्चन देखिए। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो सी करेक्ट हो जाएगा, 9 का सी होगा। ऐसे ही 10 क्वेश्चन भी है, इसमें फर्स्ट हो जाएगा। और जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। इसमें बता रहा है कि इंसिडेंस में जो कितने अक्षर कितनी बार रिपीट हुए, तो आई 2 बार, एन 2 बार, सी 2 बार, डी 1 बार और ई 2 बार। तो ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये पाई चार्ट का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 122। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा 256 और 64। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अनुक्रम पूरा करना है तो इसमें जो 14 का करेक्ट जो सीरीज़ बनेगी वो हो जाएगी VE4। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना है। तो 15 में जो मिसिंग नंबर आपका है वो 182 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निष्कर्ष और कथन वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का वो ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। अपने शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो 50 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि एट द रेट का अर्थ डिवाइड है तो 15 एट द रेट 5 क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसमें जो एस्टरिस्क के बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 20 क्वेश्चन। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे 2 पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 21 क्वेश्चन नंबर। कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो 21 का जो करेक्ट हो जाएगा 165 मजदूर थे। ए बी को 10% वार्षिक दर की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्षों के बाद भी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 22 का करेक्ट हो जाएगा डी। 23 ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी से 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 23 का जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा 8 दिन में। 24 क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 24 का जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा 15%। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ मिल सके? तो 25 का करेक्ट हो जाएगा डी 20%।
एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2400 रुपये में। 27 देखिए क्वेश्चन नंबर। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 1080 अधिक पर बेचा तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात करनी है, तो 5400 रुपये हो जाएगी। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 था, तो 9 छात्रों का 6.8 था, तो 17 छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तो 28 का करेक्ट हो जाएगा सी, 6। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, तो इनमें से छोटा पूर्णांक क्या है। 123। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4। यदि हम 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की मात्रा कितनी मौजूद थी, तो 70 लीटर मौजूद थी। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ा जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष पर हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। तो 31 का आपका ए हो जाएगा, 37.5। एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 32 का करेक्ट हो जाएगा बी, 110 मीटर। 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। तो 33 का करेक्ट हो जाएगा 20%। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु में क्रमशः कितनी है। 34 का करेक्ट हो जाएगा बी। एक डॉक्टर रुपये 3825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में से पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 35 का करेक्ट हो जाएगा डी, 2028। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाज्य है 120। सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहती है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1440 होगा। दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका HCF 4 है। इन संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो 38 का करेक्ट हो जाएगा सी, 3 युग्म। 39 क्वेश्चन देखिए। 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। एडम बेट्टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, चार्ली फ्रैंक के ठीक दाएं ओर बैठा है, ब्रैडी एडम और डैन के बीच बैठी है, ईव डैन और फ्रैंक के बीच में बैठी है, फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो 39 में जो करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो ईव। माफ़ कीजिएगा। एक घड़ी समय को 7:15 के रूप में दिखाती है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। तो इसमें जो है 127.5 डिग्री का कोण बनेगा। 41 एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दोगुनी गलतियाँ की। यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्न सही उत्तर प्राप्त किए। तो 41 का करेक्ट हो जाएगा बी, 16। क्रम में आगे क्या आएगा, तो 42 का करेक्ट हो जाएगा डी, एन। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य है। तो 43 का करेक्ट हो जाएगा डी। 44 देखिए, पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो इसमें 44 में जो करेक्ट आएगा वो बी आ जाएगा। 45 भी पिक्चर वाला ही है, तो इसमें 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 46 श्राद्ध पूरा करना, चिकित्सक निदान, न्यायाधीश निर्णय लेता है। श्राद्ध इसमें भी पूजा करना है। बीजगणित गणित है, तो सिम्फनी संगीत से संबंधित है। यदि आपके पास एक नियमित 10 फलक है और उसे आप विपरीत फलकों के केंद्रों से गुजरने वाले समतल के आधे में काटते हैं तो अनुप्रस्थ का आधार षड्भुज। निम्नलिखित में शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में शब्द जो है सही हैं, समान है। तो कोमल का सौम्य हो जाएगा। श्राद्ध से पूरा करना है, भारत एशिया, तो इटली यूरोप का। श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या आएगी 51 में। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 729। 52 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 53 क्वेश्चन देखिए। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का पिक्चर वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। शरत अनिला से किस प्रकार संबंधित है? तो 54 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कज़न हो जाएगा। इसमें भी अगले जो पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली पिक्चर जो आकृति है वो क्या आएगी? तो 55 का जो ए आएगा करेक्ट। इसमें आपको बताना चित्र में कितने वर्ग हैं, तो आपका ये 18 होगा, सी करेक्ट होगा। 57 में जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। 58 में कहावत शब्द में प्रमुख प्रत्यय है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो आवत है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना होता है, मखमली जूते मारना। 61 देखिए, 61 में मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है? तो छटाक, चून, चौबारे, रसोई। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो भ्रमर, मधुकर। 62 का जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद में त्यागपत्र किसकी रचना है? तो ज्ञानेंद्र कुमार की है। ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये घोष वर्ण है। शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? तो परिहार का हो जाता है। 67 एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो इसकी जो कथाकार हैं वो 67 में करेक्ट आंसर होगा आपका ए, उषा राज। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आर्जव हो जाएगा, 68 का सेकंड। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है बैलगाड़ी में समास तत्पुरुष समास है। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो है राहुल क्या सोच रहा है, राहुल क्या लिख रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या जा रहा है, तो ये आपका गलत है पहला। कौन सा शब्द पत्र शब्द का निखार्थी नहीं है? तो पुष्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार किया जाता है तो कृत्यवाच्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? तो परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, गाड़ी और गाढ़ी। तो गाड़ी जो आपको यान होता है, गाढ़ी गहरी होता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। भरव्य छंद है, अर्ध सम्मात्रिक। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण इसमें जो होगा 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तेज। मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का अर्थ होगा अलगाव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 83 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपका तत्सम शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में है? पुल्लिंग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, वो अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण आपका माँ। 86 का करेक्ट आंसर सी होगा। छत से ईंट गिरी में अपादान है, अलग होने के सेंस में। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल होता है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य। क्वेश्चन नंबर 90 से 94 पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो आप लोग पैसेज स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिए। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो 90 का करेक्ट हो जाएगा पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि 91 में जो है 91 कटी दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या होगा? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो जापान के विनाश से। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, रीजनिंग का फिर क्वेश्चन है आपका, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आंट। रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घड़ी की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? तो 96 का करेक्ट हो जाएगा डी, उत्तर की तरफ। यदि पूर्व को पश्चिम से बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 98 असमान को ज्ञात करना है, तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 504। ये आपका करेक्ट आंसर देखिए, इसमें हो जाएगा 35.5 लाख।
इसके बाद में देखिए 100 का यदि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है और क्यू और आर का अनुपात 14:15 है तो पी और आर का अनुपात क्या होगा। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी। एक बस कोची से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कोची से कोयम्बटूर की दूरी तो 300 किलोमीटर की दूरी। 102 ये आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो 145,000। 103 मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है। तो ये दादाजी। विषम युग्म को पहचानना। बैरोमीटर दाब के लिए, तराजू द्रव्यमान के लिए, तापमान के लिए, स्क्रू गेज आयतन के लिए, यही है आपका अलग है। श्रृंखला कंप्लीट करनी है तो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 120। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। शिव का जन्म किस दिन हुआ था। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। श्रृंखला कंप्लीट करनी है इसमें तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 263। यदि स्क्रू को RCSWE के रूप में लिखा जाता तो नेल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 108 का जो करेक्ट आंसर है ए है।